हेलो फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं जो खासकर नियामक ज्यामिति का है। और ज़्यादा नहीं, इसमें भी छोटे छोटे 3 सवाल को लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। सवाल क्या, उसको देखिए। सवाल है कि यदि बिंदु P का नियामक a0, q 0b तो r का दो संरेख हो तो सिद्ध करें कि 1/a + 1/b = 1/t 2। तो संरेख, एक रैखिक और समदूरस्थ, ये 3 ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ पॉइंट आपको चेंज कर देगा, लेकिन आएंगे तो आएंगे। तीनों तो नहीं आएगा, बट एक तो निश्चित है कि एक को आना ही आना है, और पॉइंट बदल देता है। तो ऐसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब संरेख होता है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि संरेख होने के लिए तीनों बिंदु संरेख है, और इसलिए जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का वो क्या होना चाहिए। संरेख में क्या होता है जी, संरेख में भूल गया, नहीं होता है। अगर आपको 0 आ जाए तो इस प्रश्न को देखते हैं ये क्या है। पहले लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु में संरेख है, अतः इसका क्षेत्रफल 0 होगा। जब संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब लिखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, क्या आप जानते हैं? ये लिखिए, उसको लिखते हैं पहले। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होता है। जिस पर मान बैठा के देखते हैं। अब इसको कंसिडर कीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम प्रश्न में यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इस तरह के सवाल को आप ये सोल्व कीजिए और देखिए ये क्या है। बैठाने का काम कीजिए। लिखिए b - 2 प्लस 0 2 - 0 प्लस x3 हमारा क्या होगा 2, और ये 0 - b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हाफ क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा ab - 2a, ये तो पूरे 0 प्लस ये भी 0, ये -2b, ये आता है। इस तरह का सवाल है ये। अब लिखिए 1/2, ये a भी आ गया, -2a -2b आ गया, और इस आधार पर आप देखें और इसको हम लोग बराबर करेंगे किसका। अब लिखेंगे 1/2 ab -2a -2b, इक्वल हो जाएगा 0 का। 0 होगा, निश्चित तौर पे 0 होना चाहिए। तो ये 2 उधर चला गया, यानी ab -2a -2b = 0, और ab = आएगा 2a + 2b। ये हमारे पास आ गया। अब दोनों पक्ष में ऐसा कीजिए, दोनों पक्ष में ए बी से भाग दीजिए। लिखिए भाग देने पर तो क्या आएगा भाई, ab/ab 2a/ab प्लस 2b/ab, काट दीजिए ना, ये आ गया 1 2/b प्लस 2/a, ऐसा आ गया। अब ऐसा लिख सकते हैं 1 = 2 1/b प्लस 1/a, 2 को इधर ले आइए, 1/2 = 1/a प्लस 1/b, और यही हमें लाना था। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह के सवाल को आप रट लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छे सवाल हैं। और कोशिश कीजिए कि ऐसे सवाल में जब किसी त्रिभुज का 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु का नियामक दिया है और वो संरेख की बात करता हो, तो इस ऐसे कंडीशन में उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा
वो शून्य होगा। अब सवाल एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपको फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए, और अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम 0 है, होना है, क्योंकि संरेख की बात करेगा तो होगा ही। और पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और निकालने के बाद उसको 0 के बराबर करके निकाल लेंगे। एज पर कंडीशन देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, उस आधार पर उसको आगे लेके जाएंगे तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी कड़ी में एक दूसरे सवाल को भी लेके चलते हैं, देखते हैं वो सवाल कैसा है। चलिए फ्रेंड्स, तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु ए 2-5 तथा बी -2 और 9 से समदूरस्थ है। ये सवाल इक्विडिस्टेंट कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, तो समदूरस्थ है ये। और ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार आए भी हैं और कवर भी हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि बनेगा कैसे। मान लीजिए कि पहले यहाँ पर लिखिए, माना कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष की बात किया है तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P है। क्या है? अभिष्ट बिंदु P है। चूंकि बिंदु जो है, चूंकि बिंदु P एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, इसलिए इसका जो निर्देशांक होगा, इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? A0 के रूप में होगा। ये तो आपको समझना होगा, के रूप में होगा। मान लीजिए, माना कि दिया गया बिंदु A 2-5, B -2 9 है। इसलिए इस आधार पे इसका जो पैटर्न है कि PA बराबर PB होता है, यानी कि PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। और इस आधार पे हम क्या लिखेंगे समझिएगा, ये लिखा जाएगा A -2 का स्क्वायर प्लस 0-5 का स्क्वायर इक्वल टू A + 2 का स्क्वायर प्लस 0-9 का स्क्वायर। इसको देखते हैं, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो A माइनस B ये कितना आ जाएगा? A स्क्वायर -4A + 4 + 25, और इधर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 4A + 4 + 81। कुछ कटता है तो काट दीजिए ना पहले प्रेम से। अब इस आधार पे देखें कि ये 4 और ये 4 भी कट जाएगा, बच जाएगा -4A + 25 और इधर 4A + 81। तो इस आधार पे देखेंगे तो -4A और 81 में 25 को माइनस कर दीजिए, -8A, इधर कितना आ जाएगा इसको देखिए, करीब 56 आ जाएगा। और A = आप निकाल दीजिए 56/-8 कट कर -7 आ गया। इस आधार पर P का निर्देशांक क्या होगा? P का निर्देशांक हो जाएगा -7 0। यही आंसर है। तो चलिए इसको हम लोग इसी में से देखते हैं और समझते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, इस तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल रैखिक का छूटा है जो उसको अगले वीडियो में हम लोग समायोजित करके आपको देंगे। तो देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।